तो आज से मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है और सत्र को लेकर राज्य मंत्री राजेश नागर का बयान भी सामने आया है। विपक्ष सदन की गरिमा बनाए रखे। राजेश नागर ने कहा, प्रदेश में अपराध में कमी आई है, पहले के मुकाबले हमने ज्यादा सदन चलाया है। ये राजेश नागर की तरफ से बयान आया है। सत्र को लेकर बोले हैं राजेश नागर। इस वक्त हमारे साथ राज्य मंत्री राजेश नागर मौजूद हैं और मानसून सत्र का आज से आगाज होने वाला है और कई सारे मुद्दे जो हैं वो विपक्ष के द्वारा आज सदन के पहले दिन सदन की कार्रवाई के दौरान उठाए जाएंगे। बातचीत करते हैं राजेश नागर जी से। सर, जिस तरह से देखें, कल विधायक दल की बैठक भी हुई है, उसमें आप सबने रणनीति भी बनाई है। विपक्ष कई सारे मुद्दों को लेकर हमलावर होगा, सत्ता पक्ष किस तरह उनका जवाब देगा? क्या सत्ता पक्ष तैयार है विपक्ष के जवाबों को देने के लिए? देखो, जो कल हमारी विधायक दल की बैठक हुई है, एक रूटीन में बैठक होती है। जब भी कोई नया सेशन चालू होता है तो उससे पहले मुख्यमंत्री जी सभी विधायकों को बुलाकर एक रात्रि भोज देते हैं और उसी के तहत ये बैठक हुई। रही बात जो विपक्ष की बात है, आप कह रहे हैं, तो हमने पूरी तैयारी के साथ जो भी उनके प्रश्न लगे, क्वेश्चन लगे, उनकी तैयारी की है, पूरा जवाब दिया जाएगा उनको। और जो एक बात आप कह रहे हैं कि भाई एक हंगामा करने की, तो ये गरिमा होती है एक सदन की, काम रोकने की अगर ये कोशिश करेंगे, क्योंकि जनता अपने विधायक को अपनी विधानसभा से एक विश्वास दिखाकर भेजती है और उसके तहत ही वो विधानसभा में जाकर उनकी समस्याओं को, उनकी मांगों को रखते हैं, जिससे जो वहाँ के काम है उनके विकास हो सके, उनके काम हो सके। तो ये गरिमा एक जो होती है, जिससे सुचारू रूप से हम सभी विधायकों का एक कर्तव्य बनता है कि सदन को एक सुचारू रूप से चला सके और कार्रवाई सदन की पूरी सही चल सके। सर, कानून व्यवस्था का मुद्दा बहुत ज़्यादा अहम है। पिछले 1 से 1.5 महीने में बहुत सारे ऐसे एपिसोड्स हुए हैं जिनको लेकर विपक्ष जो है उनका उल्लेख सदन में कर सकता है। चाहे हम लोग राहुल फाजिलपुरिया का केस देख लें, एल्विश यादव का देख लें, मनीषा है ना की मृत्यु का केस देख लें। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हुई हैं, हाई प्रोफाइल केसेस ऐसे हो गए हैं जिनका उल्लेख विधानसभा में करेगी और सरकार की जो कानून व्यवस्था है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़े करेगी। देखो, अगर भिवानी की बात करें, सीबीआई को केस दे दिया गया है और जल्दी जो भी उसके पीछे है उजागर हो जाएगा। और अब कानून व्यवस्था के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कड़े शब्दों में कहा है कि अपराधियों को कोई भी अगर यहाँ रहेगा वो बचेगा नहीं, या तो हरियाणा छोड़ दें या अपराध ना करें। तो ये जो चीज़ें हैं, पहले 2014 से पहले की अगर बात करें, जब इनके समय में कितना अपराध होता था, कभी भी यहाँ पे अब उसके बाद जो भी घटना होती है, कोई भी वारदात होती है, तुरंत उस पर कार्रवाई होती है और जल्दी जो भी उसके पीछे होता है सबको कड़ी कार्रवाई के साथ पकड़ा जाता है। सर, सत्ता पक्ष ज्यादातर ये कहता हुआ नजर आता है। कल मेरी बहुत सारे विधायकों से बात हुई, वो ये कहते हैं कि विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है, मुद्दा विहीन है। लेकिन विपक्ष ने लगभग 500 सवाल लगाए हैं, 30 कॉलिंग अटेंशन मोशंस दिए हैं, एक काम रोको प्रस्ताव दिया है। तो कहीं ना कहीं अगर इतनी चीजें, इतना बिजनेस आया है तो मुद्दे तो हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को ऐसा क्यों लगता है कि प्रदेश में कोई मुद्दा नहीं है जिस पर चर्चा होनी चाहिए? और 3 दिन का सत्र है, विपक्ष कह रहा है कि बहुत कम समय है, कम से कम 15 दिन का समय होना चाहिए, तब सारे मुद्दों का डिस्कशन पूरा हो पाएगा, विपक्ष कहता है। देखो, अगर हम बात करें 2014 से पहले की, जितने सदन की कार्रवाई हमारे समय में जो 10 साल 11 साल में हुई है, वो उनके मुकाबले अगर आप कंपेयर करेंगे तो हमारे जो सदन की कार्रवाई है उनसे बहुत ज़्यादा हुई है। बहुत ज़्यादा दिन हमारे सदन में काम किया है और चला है। पर रही बात इनकी मांगों की, जो भी मांग इन्होंने रखी है, जो भी क्वेश्चन इनके हैं, उनका जवाब दिया जाएगा। और मांग रखना उनका अधिकार है और मांग रख सकते हैं, मांग कर सकते हैं। पर एक कर्तव्य भी बनता है सभी विधायकों का, जो हम 90 के 90 विधायक वहाँ पर हैं, कि हमारी कार्रवाई सुचारू रूप से चले, उसमें कोई बाधा ना पड़े। अपनी मांग को, अपनी बात को रखने का सबका अधिकार है और रखें, और उनका जवाब भी दिया जाएगा। कहीं ना कहीं आप विपक्ष से ये भी कह रहे हैं कि अगर वो लंबा सत्र चाहते हैं तो सत्र में बैठे भी, अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराएं और एक सार्थक चर्चा भी करें। बिल्कुल बिल्कुल, सार्थक चर्चा होनी चाहिए, उसका जवाब दिया जाएगा। जो भी उनकी मांगे हैं, जायज मांगे हैं, सबका पूरा भी किया जाएगा। कोई चाहे उनके क्षेत्र की विकास की बात है या कोई और जनहित की बात है, हम उनको सुनते भी हैं और उसका हमारे मुख्यमंत्री और हमारे जो भी कंसर्न मंत्री हैं उनका जवाब भी देते हैं।
सर मुद्दा तो एक ये भी है कि अब तक एक बार फिर से जो मानसून सत्र है, सरकार बनी है तब से तीसरा सत्र है और ये सत्र भी शायद बिना नेता विपक्ष के ही चलने वाला है, क्योंकि सबसे लंबा टाइम अगर इतिहास में अब तक देख पाए तो लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर किसी जब भी सरकारें बनी है नेता विपक्ष का चयन हो जाता है। लेकिन अब लगभग 10 से 11 महीने का समय जो बीत चुका है, लेकिन अब तक भी विपक्ष अपना नेता नहीं चुन पा रहा है। देखो, विपक्ष की अगर हम बात करें, ये पार्टी अपने आप को देश की बड़ी पार्टियों में कहती है कि उनकी पार्टी एक बड़ी पार्टी है, पर इतना मतभेद, इतना गुटबाजी, इतनी खींचातानी आप देख सकते हैं कि एक सहमति तक नहीं बना पाए इनके शीर्ष नेता की यहाँ का विपक्ष का नेता चुनकर भेजे। तो ये तो वही बात होगी, बिना कैप्टन के जहाज को चलाना, तो जहाज तो देखो डूबेगा ही डूबेगा। और इतना समय होने के बाद भी एक सहमति नहीं बनना, तो इस तरह से आप खुद आप कह रहे हैं कि ये एक भारत के इतिहास में, इंडिया के इतिहास में मेरा पहला एक तरह का एक मामला होगा जिसमें इतना समय होने के बाद भी अपना नेता नहीं चुन पाए। बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो राजेश नागर मंत्री बातचीत कर रहे थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि विपक्ष अगर सार्थक चर्चा करना चाहता है, लंबा सत्र चलाना चाहता है, तो खुद भी सत्र में मौजूद रहे, चर्चा को अधूरी छोड़कर ना भागे, उनके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। और एक चलिए बढ़ते हैं आगे, बड़ी खबर की बात करेंगे। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें,